इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम खेली लेकिन आखिर में एक्सपोज हो गए। फैज हमीद को हटाने के बाद जनरल बाजवा की गेम का पता चला। जनरल बाजवा पर भरोसा करके गलती की। जनरल बाजवा की हर बात का भरोसा कर लेता था, जो बाद में महसूस हुआ कि गलती की। जनरल बाजवा को तौसीह देना बहुत बड़ी गलती थी। इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू में उनका कहना था, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम खेली लेकिन आखिर में वो एक्सपोज हो गए। उन्होंने ये भी कहा, फैज हमीद को हटाने के बाद जनरल बाजवा की गेम का पता चला। कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का फैसला गलती थी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, पूरी पार्लियामेंट का फैसला गलत था। ये किसी एक शख्स की बात नहीं, हम सब इस पर पशेमान हैं, हमने गलती की। वो निजी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दावा किया है कि इलेक्शन चाहे अक्टूबर में हो या अगस्त में, पीटीआई ही जीतेगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता तो इसी माह असम्बलियां तोड़ देंगे। नामुमकिन है कि अगर 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है तो उसके बाद जनरल इलेक्शन को रोक सकते हैं। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को एक बार फिर खबरदार करते हुए असम्बलियां तोड़ने से मुताल्लिक खुलकर बता दिया। अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह अपनी प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी वाज़े कर दी। मैंने महमूद खान, आपको भी मुझे पता है कि आप तैयार हैं बिल्कुल, और परवेज़ अलाई ने भी मुझे पूरी गो हेड दे दी है कि जब मैं चाहूँगा तो असेंबली उसमें डिसॉल्व कर सकता हूँ। पार्लिमानी पार्टी इजलास से वीडियो लिंक खिताब में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, इलेक्शन पीटीआई की नहीं मुल्क की ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम ही मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। नून लीग की इमरान खान की मशरूत पेशकश पर बैठक अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के शुरुका से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने की ख्वाहिश पूरी कर लें, जहाँ असम्बली तोड़ेंगे वहाँ इलेक्शन हो जाएंगे, हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। शुरुका ने कहा, मुज़ाकरात किसी पेश की शर्त के बगैर होंगे। हुकूमत ने इमरान खान की मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, 4.25 साल इमरान खान ने अपोजिशन से हाथ ना मिलाया, शराइत और धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। 4.25 साल इस शख्स ने न किसी से सलाम ली और न किसी की तरफ देखना गवारा किया। एक फिरौनियत थी अजीबोगरीब। जब भी मुल्की मुफाद की बात आई तो उस वक्त की अपोजिशन ने, हमने कानून साजी में हुकूमत से ताउन किया, लेकिन हर बार हमें ताने सुनने पड़े। माजी में भी गैर रस्मी रवाबित हमारे आपस में हुए हैं और एक से ज़ायद बार हुए। अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो फैसला तो पीडीएम की टेबल पे जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते। 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हमने रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करनी, ये वो भूल जाए। एस्टेब्लिशमेंट से धमकियां दे के, उनको ब्लैकमेल करके, उनको गालियां दे के उनसे इलेक्शन की डेट लेना चाहता था, नहीं ले सका। अगर ये इन्हीं तौर तरीकों से हमसे चाहता है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले तो नहीं ले सकेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एलओसी के रख चक्री सेक्टर का दौरा किया। पाक फौज के सिपह सलार ने कहा, दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। मादर वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार हैं। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। पाक फौज के सिपह सलार लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रख चक्री सेक्टर का दौरा किया। उन्हें एलओसी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। हमने हमेशा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। सिपह सलार ने वाज़े किया कि मादरे वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज पूरी ताकत के साथ कौम की हिमायत से जवाब देगी। आर्मी चीफ ने जवानों से खिताब में कहा, भारतीय क़यादत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। दुनिया ने कश्मीरी अवाम से मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का वादा किया है। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों के हौसले को सराहा। इससे पहले कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया।
खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर के 4 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला बाग, सुदनौती, हवेली, कहूटा और पूंछ में पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। बाग में कुल 15 नशिस्तों में से 9 पर पीटीआई कामयाब हुई, पीपल्स पार्टी 2, 4 पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी, नून लीग के हाथ कुछ न आया। सुदनौती में 3 पीटीआई, 2 आज़ाद उम्मीदवार और 1 पर नून लीग कामयाब। हवेली में कुल 12 सीटें, 5 पर नून लीग, 4 पर पीपल्स पार्टी और 1 सीट पीटीआई के हाथ आई। पूंछ में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे 6 सीटें ले गए। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। कुछ बात मौसम के हवाले से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से दारखाना तक और मोटरवे M4 को भी पिंडी भटियां से दारखाना तक बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध के बायस गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया है। रावलपिंडी मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। उधर महकमा मौसमियात वालों का कहना है कि आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिफाई चैंपियन फ्रांस और पोलैंड रात 8 बजे आमने सामने होंगे। इंग्लैंड का मुकाबला सेनेगल से रात 12 बजे होगा। फ्रांस और पोलैंड के दरमियान दिन का पहला नॉकआउट मैच खेला जाएगा। फ्रांस ग्रुप डी में पहली पोजीशन पर रही, ट्यूनिस के खिलाफ 1 गोल से अपसेट शिकस्त खाई, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 और डेनमार्क को 2-1 से हरा दिया। पोलैंड ग्रुप सी में दूसरे नंबर पर रही, मेक्सिको से मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ, सऊदी अरब को 2-0 से हराया जबकि अर्जेंटाइन के खिलाफ 2-0 से हार गई। रात गए शेड्यूल मैच में इंग्लैंड और सेनेगल की टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। नाकाबिले शिकस्त इंग्लिश टीम ग्रुप बी में पहले नंबर पर रही, ईरान को 6-2 से शिकस्त दी। अमेरिका के खिलाफ मैच बराबर खेला जबकि वेल्स को 3-0 से हरा दिया। सेनेगल ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रही, नीदरलैंड्स के खिलाफ 2 गोल से शिकस्त खाने के बाद मेजबान कतर को 3-1 जबकि इक्वाडोर को 2-1 से शिकस्त दी। मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 लाहौर तक कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक शदीद धुंध के बायस बंद। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 17 केस रिपोर्ट। और कराची में निजामुद्दीन जिना रोड पार्क के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार, 2 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। क्लीन अप वर्ल्ड मुहिम के तहत कराची के साहिल पर पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड की जानिब से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। क्लीन अप वर्ल्ड मुहिम के तहत कराची के साहिल पर की गई सफाई मुहिम में पाक सुजुकी के मुलाजमीन ने भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर PCB के ताउन से कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने भी लगाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में पाक सुजुकी के MD और CEO का कहना था कि पाकिस्तान के साहिलों पर आलूदगी एक संगीन और तशवीशनाक अमर है। ये फुजला समुद्री हयात के साथ साहिलों के लिए खतरात का बायस है। यूं खुलेआम कचरा नहीं फेंकना चाहिए। माहौल को साफ करने की जदोजहद एक मुश्किल मरहला है, लेकिन हम अपनी कोशिशें जारी रखने का अज़्म करते हैं। सेडम के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर खलील अहमद ने कहा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में कायम किया जाने वाला स्पेशल बच्चों का इदारा जल्द बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक अपनी शनाख्त बनाएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में स्पेशल अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में स्पेशल बच्चों ने मिली नगमे गाए और टैबलो पेश किए। इस मौके पर स्पेशल चिल्ड्रन अकेडमी के बानी कर्नल रिटायर्ड हामिद नकवी का कहना था कि स्पेशल बच्चों को देखने का अंदाज तब्दील किया जाना चाहिए। इदारे के सरबराह खुर्रम मुख्तार ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो स्पेशल बच्चों की तरबियत को यकीनी बनाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैपिटल स्मार्ट सिटी जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन ने स्पेशल अफराद की सेहत और तालीम से मुतालिक सहूलियात से आगाह किया। तकरीब के इख्तिताम पर यकजहती वॉक का इनेकाद किया गया और बच्चों में असनाद भी तकसीम की गई। पाकिस्तान सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा 16वां सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। होटल में शुरू, जिसमें बड़ी तादाद में मुल्की और बैनुल-अक़वामी माहिरीन
माहिर अमराज मैदा और जिगर समेत जनरल फिजिशियंस शरीक हैं। सालाना इजलास में PSSLD के सदर प्रोफेसर अमजद सलामत, चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी डॉक्टर जैगम अब्बास, चेयरपर्सन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर आमना सुभान भट्ट और मेटेरियल ग्रुप के डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद रियाज और दीगर भी मौजूद थे। प्रोफेसर अमजद सलामत के मुताबिक इजलास माशरे में तरबियती और तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ देगा। मेटेरियल ग्रुप के डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद रियाज ने कहा है कि इजलास का मकसद पाकिस्तान को हेपेटाइटिस जैसे मौसी मर्ज से निजात दिलाना है। मेटेरियल ग्रुप के ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जो कि हेपेटाइटिस के मर्ज में तजवीज़ किए जाते हैं। सालाना इजलास में मेटेरियल ग्रुप का स्टॉल शुरका की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। खैबर पख्तूनख्वा महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम क्लासिक कार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में हिस्सा लेने वाली कदीम कारें तारीखी दर खैबर से गुजरकर मंची चेक पॉइंट पर पहुंची। अपनी नौयत की मुनफरिद कार रैली का अहवाल बता रहे हैं अबूजर आफरीदी। दर खैबर के संगलाख पहाड़ों में कदीम मोटरकारों की रैली। किला बालिसार से शुरू होने वाली रैली में 13 कारें हिस्सा ले रही हैं। मचनी चेक पोस्ट पहुंचने पर खैबर राइफल हुकाम ने रैली शुरका का इस्तकबाल किया। हुक्काम ने शुरका को ब्रीफिंग देते हुए दर खैबर की हजारों साल कदीम तारीख से आगाह किया। हम लोग अपनी बिजी लाइफ में इस तरह की एक एक्टिविटी इसीलिए करते हैं कि सारे के सारे का माइंड रिफ्रेश हो जाए। मेहमान और शुरका खैबर राइफल में रिवायती रक्स से भी महजूस हुए। इस मुनफरिद क्लासिक कार रैली में 1930 से 1970 तक की कदीम कारें शामिल हैं। विंटेज कार रैली जैसे इवेंट्स को कबायली अजला में अमन की अलामत के तौर पर लिया जा रहा है। अबूजर अफरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, जिला खैबर। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ कई किताबों की रोनुमाई की गई। मीडिया की आज़ादी, सकाफत, फ़नून और उर्दू ज़बान पर मुख्तलिफ सेशंस हुए, जिसमें मुल्क भर से आए हुए उर्दू के मुहक्किकीन और दानिशवरों ने गुफ्तगू की और मकाले पेश किए। तफसील बता रहे हैं आफताब खान। अब उर्दू का इलाका बहुत वसी हो गया, तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। यानी आप आमदन उनसे मुतालबा नहीं कर सकते, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पंजाब में रहें और पंजाबी ज़बान के मुहावरे और उसकी तहजीब उसमें मुनकिस न हो। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज का आगाज भी उर्दू नसर से हुआ। बच्चों के अदब से मुतालिक होने वाले तीसरे रोज का पहला सेशन मारूफ सहाफ़ी और अदीब महमूद शाम की ज़ेर सदारत हुआ। तर्जुमा दो सकाफतों के माबैन एक पुल होता है। जब और हमें ये फ़ायदा उर्दू को ज़बान को हुआ 9/11 के बाद से कि जब उन्होंने हमारा अदब जो है वो तर्जुमा कराना शुरू किया। उन्होंने जानना चाहा कि ये उर्दू ज़बान वाले, ये पाकिस्तान वाले क्या लिखते हैं, इनकी क्या सोच है। तो वहाँ पर हमें ये मौका मिला कि हम अपनी अदब को, अपनी ज़बान को बतौर अमन की ज़बान, बतौर एक इंसानियत की ज़बान के तौर पर पेश कर सकें। तकरीब में मौजूद शुरका ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को काबिल सताइश करार दिया। उर्दू की वो चाशनी, वो मिठास जो मीर के यहाँ थी, जो गालिब के यहाँ थी, तो उनकी खुशबू जो है ना यहाँ आकर महसूस होती है। किताबें लोग पढ़ना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, लेकिन यहाँ पे सुन के बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं वो यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तकरीब में अमजद इस्लाम अमजद की शायरी की किताब शेडोज ऑफ लाइट, फरासत रिजवी के 2 शेरी मजमुओं और गोपी चंद नारंग की याद में न्यूयॉर्क से शाये किए जाने वाले रिसाले विरसा की रोनुमाई भी की गई। आफताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जैसा मुझे कहा गया वैसा तो मैं नहीं, अच्छा सही पर इस कदर अच्छा तो मैं नहीं। MQM के उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी सिंध में बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। PTI और GDA के किसी उम्मीदवार ने इस नशिस्त पर नामजदगी फॉर्म जमा नहीं कराया था। ये नशिस्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। मजीद बता रहे हैं आमिर फारूक। सेनेट नशिस्त के लिए MQM मुकाबले से बाहर हो गई। अहमद सलीम सिद्दीकी, तारिक मंसूर और सबीन गौरी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पीपल्स पार्टी के कवरिंग उम्मीदवार आजिज धामरा भी दस्तबरदार हुए तो वकार मेहदी के मुकाबले पर कोई न रहा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वकार मेहदी की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर के इस्तीफा से खाली हुई थी। इस सीट के लिए 2 जमातों पीपल्स पार्टी और MQM ने ही नामजदगी फॉर्म जमा कराए थे। PTI और GDA ने हिस्सा नहीं लिया। वैसे तो सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, मगर मुफाहमत ने काम दिखाया और इलेक्शन की नौबत ही नहीं आई। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर फनकार अफजाल अहमद को आहूं और सिसकियों के साथ लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा रायविन रोड के इलाके में पढ़ाई गई, जिसमें शोबे सितारों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसील बता रहे हैं मियां असगर सलीमी। फिल्म, थिएटर, टीवी और एंटरटेनमेंट की दुनिया पर कई दहाइयों तक राज करने वाले अफजाल अहमद भी मनोमटी तले जाकर सो गए। इनकी वफात पर मुमताज अदाकारों, फिल्म और स्टेज के हिदायतकारों ने गहरे दुख का इजहार किया। आर्टिस्ट था और वर्सटाइल आर्टिस्ट था और बहुत उम्दा काम करता था। पाकिस्तान में बैरून पाकिस्तान कोई फनकार ऐसा नहीं है जो उनसे मुतासर ना हो। उन्होंने अपना आप मनवाया, लाजवाब अदाकार थे। अफजाल अहमद ने 1968 से 2012 तक 384 से जायद फिल्मों में काम किया। अफजाल अहमद 21 वर्ष बीमार रहने के बाद जुमा की सुबह अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। शहरा के इलाके आकोड़ा खटक GT रोड पर पुलिस मोबाइल पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस एहलकार GT रोड पर मामूल की गश्त पर थे कि नामालूम मुल्जिमों ने फायरिंग कर दी। शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल मंजूर खान, ड्राइवर अयाज खान और कांस्टेबल अमानुल्लाह शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान मौके पर पहुंच गए। आकोड़ा पुलिस के इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। DSP आकोड़ा खटक अरशद खान के मुताबिक पुलिस एहलकार नौशहरा से जहांगीरा की तरफ गश्त पर थे कि रात के अंधेरे में नामालूम मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। सेनेगाल की पार्लियामेंट में अरकान के दरमियान झड़पें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। सेनेगाल का पार्लियामेंट मैदान जंग बन गया। झड़पों में थप्पड़ और कुर्सी तक चल गई। झड़प की वीडियो वायरल हो गई और उसे दुनिया भर में देखा गया। सदर की तीसरी मुद्दत के लिए उम्मीदवार बनने पर हामी और मुखालिफ अरकान पार्लियामान में इख्तलाफ पैदा हुआ और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई। एक रुकने पार्लियामेंट ने खातून रुकन को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद खातून ने कुर्सी चला दी। और इसी के साथ बुलेटिन अपने ख़िताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।